गाइस बिटकॉइन में भी देखो थोड़ा ठहर आ गया है यहाँ से, जैसे मैंने एरिया बताया था ना, यहीं से देखो मार्केट नीचे गिर गई है एग्जैक्ट, बट अभी भी ये रेंज में है हमारे। इट मीन्स ये हमारे रेंज में चल रही है। देखो ना, थोड़ा बहुत ने क्रॉसिंग करी है, 15 मिनट के हिसाब से देखोगे ना तो यहाँ क्रॉसिंग आपको दिखेगी। ये देखो, दिख रही है ना, ये जो क्रॉसिंग आपको दिख रही है यहाँ पर 3 कैंडल के बाद, ये तीन मैं इसकी क्लोजिंग लगाता हूँ। इसकी क्लोजिंग से देख सकते हो यहाँ से एग्जैक्ट, यहाँ से सॉरी। ठीक है, तो ये कैंडल ने से क्लोजिंग करी है, बट देखो अगर ये यहाँ से आई है तो ये भी ऐसे करके ऐसे आ सकती है। इस लाइक यहाँ पर ये एरिया बना है, यहाँ पर भी सेम एरिया बन रहा है, तो हर बार यहाँ क्या हो रहा है, सेलिंग इंक्रीज हो रही है। सेलिंग इंक्रीज कैसे हो रही है, ध्यान से देखो। ये छोटा था थोड़ा सा, ठीक है, ये अगर देखोगे तो ये हिस्सा थोड़ा छोटा था, ये फिर बड़ा हो गया, ये फिर और बड़ा हो गया। पहले एक थे, फिर दो आए, फिर चार आ गए, है ना। पहले देखो, पहले एक आए, ओके, फिर देखोगे यहाँ पर दो आए, और फिर देखो यहाँ पर कितने आ गए, चार आ रहे हैं, यानी कि डबल होती जा रही है सेलिंग। इसका मतलब अगर यहाँ एक बार बाइंग आएगी फिर यहाँ एकदम से सेलिंग आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, तो हम रिजेक्शन का वेट करते हैं बिटकॉइन में। अगर हमें रिजेक्शन देखने को मिलती है तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा मूव कैप, इसकी क्लोजिंग लगाता हूँ। इसकी क्लोजिंग से देख सकते हो यहाँ से एग्जैक्ट, यहाँ से सॉरी। ठीक है, तो ये कैंडल ने से क्लोजिंग करी है, बट देखो अगर ये यहाँ से आई है तो ये भी ऐसे करके ऐसे आ सकती है। इस लाइक यहाँ पर ये एरिया बना है, यहाँ पर भी सेम एरिया बन रहा है, तो हर बार यहाँ क्या हो रहा है, सेलिंग इंक्रीज हो रही है। सेलिंग इंक्रीज कैसे हो रही है, ध्यान से देखो। ये छोटा था थोड़ा सा, ठीक है, ये अगर देखोगे तो ये हिस्सा थोड़ा छोटा था, ये फिर बड़ा हो गया, ये फिर और बड़ा हो गया। पहले एक थे, फिर दो आए, फिर चार आ गए, है ना। पहले देखो, पहले एक आए, ओके, फिर देखोगे यहाँ पर दो आए, और फिर देखो यहाँ पर कितने आ गए, चार आ रहे हैं, यानी कि डबल होती जा रही है सेलिंग। इसका मतलब अगर यहाँ एक बार बाइंग आएगी फिर यहाँ एकदम से सेलिंग आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, तो हम रिजेक्शन का वेट करते हैं बिटकॉइन में। अगर हमें रिजेक्शन देखने को मिलती है तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा मूव कैप्चर हो सकता है। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसमें थोड़ा सा ना साइकोलॉजिकल ट्रेंड्स लगाता हूँ, साइकोलॉजिकल ट्रेंड्स दिखाता हूँ मैं कैसे लगाता हूँ आपको, ध्यान से देखना। हमें देखना है एक्चुअल में मार्केट मुड़ी कहाँ से थी। जस्ट लाइक आप देखोगे यहाँ से मार्केट मुड़ी, एंड यहाँ से मार्केट मुड़ी। अब हमें क्या करना है, हमें इन जॉइंट्स को ज्वाइंट करना है, हमें ना इन इन पॉइंट्स को ज्वाइंट करना, सॉरी। यहाँ से अगर आप देखोगे हम इन पॉइंट्स को, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ से हम लोग ऐसे करते हैं और एग्जैक्ट इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब सोचो इसका मतलब क्या होगा भाई, हमने तो सिंपल इसको ज्वाइन करा है, ठीक है, इसका इससे कोई मतलब नहीं, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर मैं एक और ऐसा पॉइंट पकड़ के इससे ज्वाइन कर दूं, जस्ट लाइक दिस, मैं ग्रीन कैंडल की ओपनिंग क्लोज ज्वाइन कर रहा हूँ ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग से, इनकी ओपनिंग इसकी क्लोजिंग से ज्वाइन कर रहा हूँ, हो गया। एक बार और कनेक्ट करते हैं, ठीक है, नीचे आ गया ना, देखो नीचे से एक बार और कनेक्ट करते हैं। रुक जाओ, अभी मैं आपको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, जस्ट लाइक यहाँ से, यहाँ से मैंने करे, ठीक है, हो गया। तीन कंफर्मेशन काफी, इससे नीचे मार्केट फिर ज्यादा ही हो जाएगी, फिर बॉटम ही हो जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि मैं और कितना बॉटम ले, तो यहाँ तक लेना पड़ेगा, पर आप देखोगे, ठीक है, ये तीन काफी है। अब मैं बताता हूँ इसका यूज कैसे करोगे आप, यूज कैसे करोगे, ध्यान से समझना। स्पाइडर वेब होती है ये एक तरह से, मैं इसको बोलता हूँ, कहाँ चला गया, एक मिनट रुको यार, सेटिंग्स खराब हो गई हैं। अब क्या हो गया एक माउस में, इसको बोलते हैं एस एस आर, दिस इज द एस एस आर। बदर अगर आई नो बार क्या कह रहे हो, और अगर एक बार रो अकाउंट के $500 खुलवा लें, बाद में निकाल लें, रो अकाउंट चलता रहेगा ना कि नहीं, हाँ चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं, बस वो स्टार्टिंग डिपॉजिट होता है कि आपके पास स्टार्टिंग जो डिपॉजिट है ना वो इतना होना चाहिए। स्टार्टिंग का जो डिपॉजिट है आपका इतना होना चाहिए, ठीक है। जस्ट लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ, रुको। आपने मेरे लिंक से ओपन किया है, उसमें एक तरीका होता है कि जैसे अपने मेरे लिंक से ओपन किया है, ये बताओ।
करता हूँ विवेक भाई, करता हूँ मैं, अभी रुक जाओ। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको जस्ट लाइक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ से मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से आपको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ये तरीका है, इस जगह से मैं आपको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से हो सकता है मिनिमम से मिनिमम, कि मैं अगर बोलूँ आपका अकाउंट यहाँ पर है और ईमेल एड्रेस है, तब आपके पास यहाँ पर ट्रांसफ़र मैं कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं गिफ्ट के रूप में, गिफ्ट जो है गिफ्ट के रूप में आपको कर सकता हूँ, ऐसा हो सकता है। तब आपको $500 डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, उसके बाद आप छोटा छोटा कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको ये SSR बता रहा था, यहाँ पर SSR के बारे में बता रहा था। एस एस, अभी सिर्फ इसका नाम याद रखो, फुल फॉर्म मत पूछना, बाद में बताऊंगा इसके फुल फॉर्म। ठीक है, अब सुनो यहाँ पर काम कैसे करेगा ये बेसिकली क्या होता है, एक तरह से पिविट पॉइंट्स होते हैं जो तुम्हारे फ्रैक्टल के साथ काम करते हैं। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, इसी के बारे में आपको समझाऊंगा अभी। पिविट पॉइंट्स हाई एंड लो, ओके, एंड आपको इसमें ऐड करना है क्या, फ्रैक्टल्स, फ्रैक्टल ऐड करने हैं आपको। इसमें क्या चूज करना है, बेसिकली वो फ्रैक्टल और पिविट पॉइंट यूज करने हैं आपको, वो चूज करना है जहां पर दोनों मैच करते हैं मैक्सिमम टाइम। ठीक है, मैक्सिमम टाइम मैच करते हैं, लाइक मैंने देखो, चलो ये तो मैच करवा दिया, एंड आपका ये वाला मैच करा दिया। ठीक है, चलो, और साथ में आपका ये वाला भी मैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हर जगह मार्केट में बन रहा है। लेकिन अब इसका यूज कैसे करोगे, रुक जाओ, मैं आपको इसकी कुछ सेटिंग्स चेंज करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 5 करता हूँ इसको मैं, सॉरी, 5 करना पड़ेगा मुझे लगता है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि हमें बॉटम चाहिए, अभी हमें टॉप नहीं चाहिए, तो हम लोग बॉटम पे फोकस करेंगे। हमें क्या करना है, जो पिविट पॉइंट्स है ना, इनको बस याद रखना है। पिविट पॉइंट्स से हमें आगे आने वाले मार्केट के स्ट्रक्चर को क्रिएट करवाएंगे। एग्जैक्ट जैसे जिस टाइम ये, जिस जगह पे जिस तरीके का पैटर्न यहाँ क्रिएट हो रहा है ना, एग्जैक्ट इसी तरीके से, जैसे यहाँ ऐसे, जैसे एक मकड़ी होती है, मकड़ी का इधर की जो जितनी भी पैर होते हैं, उधर की साइड भी सेम होते हैं। तो अगर वो टेढ़ी खड़ी है, तो उसके पैर भी उसी एंगल में उधर की साइड होंगे, और वो ज्यादातर उल्टी होती है, तो एक तरह से कहते हैं ना, मकड़ी उल्टी ऐसे रहती है, तो ये पैटर्न उल्टा काम करता है, ऑपोजिट में काम करता है। जैसे मकड़ी उल्टी रहती है ना, इसी तरीके से जो है ये पैटर्न काम करता है सेम। तो हमें बस क्या करना है, सेम टू सेम इन पैटर्न्स की एक कॉपी क्रिएट करनी है और यहाँ पर ऐसे लगा देनी है। आपको यहाँ पर एक ना एक रिट्रेसमेंट क्रिएट होके दिखेगा, और वही पोजीशंस क्रिएट होती हैं। ये थोड़ा सा ना, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि थोड़ा सा हाईली प्रिडिक्टेड है। मैं आपको इसका ना बैक टेस्टिंग दिखाता हूँ, अभी तो ये बहुत टाइम लगेगा क्योंकि 15 मिनट का ग्राफ वैसी है। मैं आपको बैक टेस्टिंग दिखाता हूँ इसकी कैसे करेंगे। बहुत बढ़िया चीज़ है ये, बहुत ही अच्छी चीज़ है। बस आपको ना इसमें एक्यूरेसी आनी चाहिए, उसके लिए आपको ऐसे मार्केट ढूंढनी भी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल, एक तरह से ना, सिंपल एक तरह से डेकर लाइन की तरह काम करता है। जैसे मैं आपको डेकर लाइन यहाँ लगा के दिखा रहा हूँ ना, ये एम है और ये डब्ल्यू की तरह काम कर, देखो डब्ल्यू बन रहा है ना, डेकर लाइन की तरह काम करेगा। बस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेकर लाइन को कई सारे एम के आधे आधे हिस्से से कनेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ आपसे कि भाई चलो यहाँ तो एम बन गया, लेकिन यहाँ एम बन नहीं पाया, ऊपर चली गई, एम यहाँ भी बन सकता था, एम यहाँ भी बन सकता था, तो ये छोटे छोटे जो हिस्से हमने इनको कनेक्ट कर दिया अपने पूरे के पूरे उस पॉइंट से, और यही हमें अगला रास्ता दिखाएंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे और इस तरीके का। जो ये पॉइंट कनेक्ट करेंगे, अगला जो पिवट पॉइंट होगा हमारे पास, वो इसी जगह निकल के आएंगे सारे के सारे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसको SSR बोलते हैं। ये बेसिकली पता है किसके अंदर आता है, ये बेसिकली आता है जब आप किसी भी ट्रेंड के वॉल्यूम ऑसिलेशन का इस्तेमाल करते हो। वॉल्यूम ऑसिलेशन का थोड़ा एडवांस लेवल पे है ये, लेकिन ये तब यूज किया जाता है जब आपको कोई ट्रेड को होल्डिंग पे रखना है, मैक्सिमम टाइम के होल्डिंग पे रखना है, और आपको मिनिमम 3 पोजीशंस को पेंडिंग ऑर्डर में, 3 पोजीशंस इन पेंडिंग ऑर्डर का यूज करना है, यानी कि पेंडिंग ऑर्डर्स में यूज किया जाता है इसका। आपको मैं पेंडिंग ऑर्डर्स का भी एक अलग कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि इनको आप कैसे यूज कर सकते हो। अगर आप मान लो बाहर चले गए कहीं पर, आपको ट्रेड लगानी है, तो आप पहले कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट एग्जैक्ट उस रीजन तक आएगी और यहाँ आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी और यहाँ से ऊपर चली जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ से एग्जीक्यूट करोगे, फिर यहाँ आएगी,
फिर यहाँ एग्जीक्यूट होगी, यहाँ से चली जाएगी। मैं आपको ये पूरा का पूरा सिखाऊंगा, लेकिन ये बहुत एडवांस लेवल का है। ये भी क्या होता है, अभी तो मैं आपको बच्चों की चीजें बता रहा हूँ, कैंडल बच्चों की चीजें, वो कुछ नहीं है। लेकिन ये भी समझाऊंगा कि ऐसे आप पेंडिंग ऑर्डर में कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं आपको एग्जैक्ट कैंडल बताऊं कि भाई मान लो मैंने यहाँ पर एक एरिया बना दिया, ठीक है, मैंने मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना दिया और यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट बना दिया, तो आप देखोगे कि हर बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट इतने एक्यूरेट क्यों होते हैं कि जब भी कैंडल को रिजेक्शन बनती है नीचे आ जाती है, यहाँ बनती है तो ऊपर चली जाती है। इसका मतलब तो समझो, इसका मतलब है कि अगर मैं पेंडिंग ऑर्डर लगा भी दूंगा ना इस रीजन में, बड़ा सा स्टॉप लॉस लगाकर, यहाँ पर भी मेरी ट्रेड तब भी लग जाएंगी, और यहाँ से यहाँ फेवर में आ जाएगी, यहाँ से यहाँ फेवर में आ जाएगी। ये चीज अगर तुम सीख लोगे ना, तुम्हें मार्केट में बैठना नहीं पड़ेगा घंटों तक, घंटों तक बैठने की जरूरत नहीं। एक बार मार्केट की मूवमेंट प्रिडिक्ट करो, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप बता सकते हो। जस्ट लाइक देखो, मार्केट यहाँ चली गई, एग्जैक्ट यहाँ गया, मुझे कैसे पता चलेगी मार्केट यहाँ गई। मार्केट मान लो यहाँ तक थी, तो मैंने क्या करा, मार्केट को यहाँ से लेके यहाँ तक की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करा सबसे पहले, और मैंने यहाँ तक लगा दिया इसको। अब मैंने कहा भाई मार्केट यहाँ तक जा सकती है, ठीक है, मैं एक ट्रेड लूंगा और एग्जैक्ट यहाँ लगा दूंगा और थोड़ा सा स्टॉप लॉस ले लूंगा, और फिर यहाँ तक का स्टॉप लॉस क्रिएट कर दूंगा, एग्जैक्ट यहाँ तक का। मार्केट आएगी मेरे को प्रॉफिट करके चली जाएगी, ठीक है। मैंने ये प्रिडिक्शन करा था शाम को 5 बजे, सुबह को 5 बजे, सुबह के 5 बजे मैंने प्रिडिक्शन कर लिया। अब मैं सो गया, सोने के बाद उठ के देखता हूँ मेरे सुबह शाम के 6:30 बजे तक मेरा प्रॉफिट हो गया। उसके बाद मैंने देखा जब अगर मार्केट यहाँ आती है, अगर यहाँ मार्केट इस रीजन में आती है, सेकंड कंडीशन ध्यान से समझ, सेकंड कंडीशन है कि अगर मार्केट मेरा दोबारा टेक प्रॉफिट पे आ जाती है, यानी कि इस रीजन पे, तो मैं क्या करूंगा, इस रीजन को भरने के लिए अगेंस्ट में ट्रेड लूंगा, यानी कि यहाँ से, और मैं अपना स्टॉप लॉस ले लूंगा थोड़ा सा बड़ा, जस्ट लाइक यहाँ लिया था ऐसे थोड़ा सा बड़ा, और फिर मैं दोबारा से जब मार्केट का मैंने टेक प्रॉफिट लगाया था वहां तक मैं दोबारा लगा दूंगा, और यहां से इस तरीके से। अब मैं सुबह देखूंगा, रात को मैं अभी देख रहा हूं मेरी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, समझ रहे हो। तो ये स्पाइडर वेब के तरीके से आप पता कर सकते हो। स्पाइडर वेब की जो है स्ट्रेटेजी होती है, सिर्फ इस सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, और भी बहुत सारे हैं कि कंसोलिडेशन से कैसे बचेंगे, फिर हमें जो है स्ट्रक्चर के ब्रेक होने का कैसे वेट करना पड़ेगा, बहुत कॉन्सेप्ट्स आते हैं इसके अंदर। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना, सुबह 5-6 बजे बैठोगे और शाम के 6 बजे तक आराम से देखोगे मार्केट तुम्हारे फेवर में चल रही होगी, और जहां जहां तुमने लेवल्स लगाए होंगे वहां से मार्केट रिट्रेस कर रही होगी, समझ रहे हो। ये पेंडिंग ऑर्डर कॉन्सेप्ट्स हैं, पेंडिंग ऑर्डर कॉन्सेप्ट, पीओसी, पेंडिंग ऑर्डर कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। इससे आपको इससे आपकी जो प्रिडिक्शन नॉलेज है ना वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी, प्रिडिक्शन नॉलेज बहुत इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ बच्चों की चीजें सिखा रहा हूँ, बच्चों से भी बच्चों वाली, जो मेरे प्राइवेट ग्रुप में उनको तो बहुत बच्चों की सीखे वाली, ठीक है। समझ में आया कॉन्सेप्ट कैसे बताया मैंने आपको। किसको समझ में नहीं आई ये चीज मुझे बताओ जरा। किसी भी चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हो आप आराम से, लेकिन इसके लिए पहले ना आपको स्ट्रक्चर, पिवट ग्रुप का क्या बोला, मतलब क्या कह रहे हो आप। पिवट तो आपका एक तरह से वो पॉइंट्स हैं कि आपको पता है, पिवट पॉइंट्स का मतलब एक तरह से मैं समझाता हूँ क्या है, प्राइजेस के लो के लेवल्स हैं, नीचे क्यों वर्क नहीं की, कौन सी जगह वर्क नहीं करी, मतलब समझा नहीं मैं कहाँ कह रहे हो। यहां पर इस जगह कह रहे हो, प्राइवेट ग्रुप मतलब एक प्राइवेट क्लब है मेरा जिसमें 20 लोग होते हैं। दो मूव, अच्छा ये वाला। देखो पता है क्या होता है जब मार्केट अपना देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, यहाँ पहले से एक बार वो बना चुकी है ये एरिया, देखोगे ये एरिया यहाँ एग्जैक्टली बना चुकी है। अब हमें पता है यहाँ इसने अगर बना दिया, दोबारा से अगर इस जगह बनाती है तो तब ये चीज काम करेगी। अगर मान लो मार्केट यहीं से नीचे गिरेगी तो तुम्हारी ट्रेड ही नहीं लगेगी, तुम्हारी ट्रेड ही नहीं लगने की है, लगेगी ट्रेड नहीं लगेगी ना। मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि भाई जो ये एरिया बना है, ये एरिया जो बना है वो सिर्फ यहाँ बना है, इसके बाद एरिया नहीं बना ऊपर, यहीं से मार्केट नीचे आ रही थी, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी और यहाँ से फिर ये नीचे आ गई, तो इसका मतलब तुम्हारी जो ट्रेड थी लगी नहीं, ना ये ट्रेड लगी ना ये ट्रेड लगी, तुम्हारा लॉस ही नहीं हुआ, ट्रेड ही नहीं लगी तो लॉस कैसे हो जाएगा। ऐसे ऐसे तुम लॉस से भी बच जाओगे, फेक ट्रेड से भी बच जाओगे, ठीक है। मैंने तो आपको एक फेवरेबल एरिया बताया कि फेवरेबल एरिया अगर आपका आता है तब वहां पर जाके आपको काम करने को मिलेगा,
ठीक है। जस्ट लाइक मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, इसके पीछे ही आ जाओ थोड़ा सा। यहाँ पर देखो आप, अब आपने देखा सुबह, आप शाम को देखा, शाम को आपने देखा भी मार्केट इतनी ऊपर उड़ गई, ठीक है इतनी ऊपर उड़ गई। अब आपने देखा यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन कर दिया, इट मीन्स मेरे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो गया। अगर मार्केट यहाँ दोबारा आती है, मैं एक अगेंस्ट में ट्रेड ले लूंगा, यानी कि अगर मार्केट यहाँ आती है दोबारा तो मैं अगेंस्ट में एक ट्रेड ले लूंगा। और देखो यहाँ मार्केट आई है कि आपके फेवर में, जैसी मार्केट आपके, क्योंकि एग्जैक्ट आप एरिया नहीं बना सकते, अगर पहले भी करोगे तो यहाँ बहुत मोटे मोटे एरिया आए हुए हैं। तो कैंडल के बेसिस जैसे आपने बोला हुआ, जैसे यहाँ ट्रेड आती है मैं इसमें ट्रेड में जो इंटरेस्टेड हो जाऊंगा और बड़ा सा स्टॉप लॉस ले लूंगा, जस्ट लाइक यहाँ है। और जैसे मेरी ट्रेड आएगी लग के एग्जैक्ट जहां से ये गिरी है, जस्ट लाइक आप देखोगे पूरा का पूरा ट्रेंड है, ये पूरा का पूरा आप देखोगे ये यहाँ से ट्रेंड बना है, यहाँ तक बना है, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका है। तो मार्केट अगर आती है तो मैं यहाँ से लेके अपना पूरा का पूरा ये हिस्सा कैप्चर कर सकता हूँ, या फिर मैं ट्रेलिंग स्टॉप लगा के मार्केट को छोड़ दूंगा। स्कैल्पिंग निकाली और ट्रेलिंग स्टॉप लगा दिया यहाँ से। अगर मार्केट अब आती है बात, अगर मार्केट यहाँ आ जाती है तो फिर मैं क्या करूंगा, अगर मार्केट यहाँ आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मैं एक अगेंस्ट में ट्रेड ले लूंगा, या फिर नीचे नीचे जाएगी तब। ओके ब्रो, ओके प्रतीक भाई। अब फेवर में मार्केट आई है तुम्हारी, देखो यहाँ से नीचे चली गई फिर दोबारा ऊपर उठ गई, ऐसे काम करती है आपकी चीजें। तो ये पेंडिंग ऑर्डर्स का सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत एडवांस लेवल पे है ये। इसके लिए आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस की आपको डीप से भी डीप नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल डीप तक आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी, बिल्कुल डीप, समझ रहे हो, बिल्कुल डीप, यानी कि एक एक हिस्सा आपको पता होना चाहिए। जस्ट लाइक आप देखो मैंने यहाँ पर एक एरिया बनाया था, देख रहे हो ये रिजेक्शन एरिया बनाया था, देखो मार्केट यहाँ पर शेडो बना गई लेकिन क्लोज नहीं करी और यहीं से उठ गई ना। अब आप सोचो मैंने सिर्फ ये एरिया ऐसे क्यों बना दिया, इतना एक्यूरेट कैसे बना दिया कि मार्केट यहाँ से नीचे आ ही नहीं पाई। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या है, ध्यान से देखना। अगर मैं आपको 3 मिनट में लेके चलूं, ध्यान से देखना, कुछ कुछ चीजें आपको 3 मिनट में समझाऊंगा मैं। यहाँ देखो, यहाँ हो क्या रहा था मार्केट में, सेलिंग की कैंडल बढ़ रही थी और बाइंग की कैंडल भी बढ़ रही थी, सेलिंग की कैंडल भी बढ़ रही थी और बाइंग की कैंडल भी बढ़ रही थी। अब इस कंडीशन में अगर ऐसा हो कि भाई सेलिंग की कैंडल और बाइंग की कैंडल दोनों बढ़ रही हो, ठीक है, ये देख सकते हो बाइंग की कैंडल भी 3 हो रही है और सेलिंग की बढ़ रही है, बट एक्चुअली में देखोगे आप ओवरऑल जो कंडीशन हमें अगर हम बिल्कुल डीप देखेंगे, बिल्कुल डीप हमें ये चीज समझ में है कि भाई पहले 2 बायर्स थे, फिर बायर्स 3 आ गए, फिर एक बायर आया, फिर एक सेलर आया, और इस सेलर से अगर ऊपर मार्केट चली गई तो एक कैंडल हैमर के साथ मार्केट में बड़े बड़े 3 बायर आ गए, सेम टू सेम, कुछ नहीं है। और हमें बस इसका कंफर्मेशन यहां से पता लगेगी। अब ये कैसे पता लगेगा कि यहां से मार्केट में हमें सिर्फ बायर्स ही देखने को मिलेंगे, मैं दोबारा आपको 1 मिनट में लेके आता हूं। यहाँ देखो आप, अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो वो यहाँ पर क्या करती, अगर मैं इसको हटा दूं आपको तो यहाँ पर एक हैमर दिख रहा होगा आपको, ये हैमर दिख रहा है। अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो मार्केट को इन हिस्सों को क्रॉस करना पड़ता है, ये हिस्से आपको दिख रहे हैं, एग्जैक्ट यहाँ से क्लोजिंग देनी पड़ती। लेकिन मार्केट ने क्या करा, नीचे तो आई, हैमर बनाया, फिर दोबारा नीचे आने की कोशिश करी, लेकिन टच करके ऊपर उठ गई। तो ये जो टच करके ऊपर उठी है ना, ये तुम देख सकते हो टच करके, तो यही एक पोजीशन है सबसे बड़ी। मार्केट ने रिजेक्शन की एक लाइन को टच करा है, हर बार आपको, कई बार आपको ये पोजीशन देखने को मिलेगी, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, और ये एरिया देखो यहाँ भी बना हुआ है, टच करके दोबारा उठ रही है, सेकंड कंफर्मेशन है। पहले देखो मैंने तो पहली बताई थी कि भाई यहाँ तो है ही, लेकिन इसने एक बार और रिटेस्टिंग करी है यहाँ आके, देख सकते हो, और रिटेस्टिंग करने के बाद मार्केट उठ गई पूरी। ठीक है, थोड़ा सा यार ये सब ना एडवांस है बहुत, आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, पर मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मिले इनके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, कि कितने बायर्स आते हैं, कितने सेलर्स आते हैं, फिर कौन कैसे काम करता है, कौन कैसे काम नहीं करता। अब मैं बोलूंगा आपसे कि मैं यहाँ से मार्केट को गिरा सकता हूँ, ठीक है, मैं आपसे बोल दूं कि यहाँ से मार्केट को गिरा सकता हूँ, क्या एक्चुअली में यहाँ से मार्केट गिर जाएगी? एक रीजन तो होना चाहिए, एक रीजन तो कि भाई पहले यहाँ से गिरी थी या नहीं गिरी थी, भाई पहले यहाँ से गिरी थी या नहीं गिरी, पहले ही देखना पड़ेगा, हमें हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। हमें यहाँ से हिस्ट्री देखने को मिलती है कि भाई मार्केट यहाँ पर जो है, अगर मैं थोड़ा सा स्क्वीज कर दूं कि भाई यहाँ तो मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, यहाँ तो सीधे यहाँ भी ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ भी रेड कैंडल, यानी कि यहाँ कोई ब्रेकआउट नहीं है। हम और पीछे चलते हैं, भाई यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, भाई यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है, भाई यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, और पीछे चलते हैं, भाई हाँ यहाँ पर कुछ तो हुआ है, यहाँ तो कुछ तो हुआ है, यहाँ हल्की सी मार्केट नीचे गिरी है, लेकिन इसका कोई काम कुछ भी नहीं है। इट मीन्स ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो इंपॉर्टेंट नहीं होता
वही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो हमें ज़रूरत क्या है, इसको इसको फोकस करने का। इसको फोकस करने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि हम लोग अपनी जो हमारी नी कैप है उसको फॉलो कर रहे हैं। 1 2 और 3, उसके बाद देखो डिफरेंट कलर की कैंडल हो, देखो अभी मार्केट जिस डायरेक्शन में जाएगी उस डायरेक्शन में कैंडल की जो हमारे पास वो होगी वो निकल के आ जाएगी पोजीशन। समझ गए क्या कह रहा हूँ? कभी कभी क्या होता है, आपको हर बार जो आपके ब्रेकआउट्स और सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं वो आपको एग्जैक्ट किसी भी प्रीवियस लेवल के सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास नहीं मिलेंगे, आपको वो रैंडम मिलेंगे। जैसे लाइक मार्केट मूव कर रही है तो आपको कोई भी ब्रेकआउट वगैरह नहीं मिलेगा, उसके बीच में आपको कोई ब्रेकआउट बनता हुआ दिखेगा। ये वो लोग होते हैं जो पागल ट्रेडर होते हैं ना, पागल, कहीं भी घुस जाते हैं मार्केट में, कहीं भी घुस जाएंगे मार्केट में। ये वो ट्रेडर होते हैं, बीच में कोई भी घुसा हुआ है यहाँ पर, ये वो ट्रेडर है। बीच में घुस जाएंगे मार्केट के, तंग करेंगे मार्केट को, फिर अपने आप चली जाएगी। ठीक है, इन्हें बोलते हैं, जैसे एक वर्ड होता है ना उसके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, ये ऐसे लोग होते हैं, इंट्रिंसिक लोग होते हैं एक तरह से, जिनका काम सिर्फ मार्केट में उंगली करना होता है। मतलब यहाँ पर कोई ब्रेकआउट नहीं है कहीं भी नहीं, लेकिन नहीं यहीं घुसना है इन्हें, यहीं घुसना है सेलर्स को, यूं नहीं है शांति से ऊपर मार्केट को ले जाएंगे।